मैंने हमेशा सुना था कि हमारे परिवार पर एक पुराना श्राप है, लेकिन सच कहूं मुझे कभी यकीन नहीं हुआ। दादी बचपन से कहती थीं, हर 13वें साल हमारे घर में कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। हम बस उसे वो साल कहते थे। और इस बार 13 साल पूरे हो रहे थे। घर में सबसे छोटा मैं ही था, तो शायद इसीलिए सबकी नजरें मुझ पर थीं। लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं था, बस एक अजीब सा सन्नाटा, जैसे सब कुछ जानते हो पर मुझसे छुपा रहे हों। शुरुआत बहुत हल्की थी। रात को सोते वक्त मुझे लगता जैसे मेरे कमरे के बाहर कोई धीरे धीरे चल रहा है। कदमों की आहट। पहले लगा पापा होंगे, लेकिन एक रात मैं उठकर दरवाजे तक गया और जैसे ही खोला, बाहर कोई नहीं था, बस लंबा खाली कॉरिडोर और ठंडी हवा। हवा सरसराती है। अगले दिन मैंने मम्मी को बताया तो उन्होंने हंसकर बात टाल दी, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उस रात कुछ और हुआ। हमारे घर में एक पुरानी दीवार घड़ी है जो सालों से बंद पड़ी थी। दादी ने हमेशा मना किया था उसे ठीक कराने से, लेकिन ठीक रात 12 बजे वो अपने आप चलने लगी। घड़ी की टिक टिक। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। हर टिक के साथ मेरा दिल जैसे सीने से बाहर निकलने वाला था। मैं नीचे गया और देखा कि दादी उस घड़ी के सामने खड़ी थीं। उनकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने धीरे से कहा, दादी, ये घड़ी कैसे? उन्होंने बिना मुड़े जवाब दिया, समय आ गया है। उनकी आवाज वैसी नहीं थी जैसी मैं जानता था। उसके बाद से मेरी रातें बदल गईं। हर रात मुझे एक ही सपना आने लगा। मैं एक पुराने टूटे हुए घर के सामने खड़ा होता और अंदर से कोई मुझे बुलाता, आओ। बहुत धीमी, खिंची हुई आवाज। शुरू में मैं डर कर भाग जाता था, लेकिन एक रात पता नहीं क्यों मैं उस घर के अंदर चला गया और तभी मेरी नींद खुल गई। लेकिन इस बार कुछ अलग था। मेरे पैरों में मिट्टी लगी हुई थी। मेरी सांस अटक गई। मैं बिस्तर पर बैठा रहा। समझ नहीं आ रहा था ये सपना था या कुछ और। तभी दरवाजा चरमराया। मैंने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा देखा। वो आधा खुला हुआ था। मुझे याद है मैंने उसे बंद किया था। मैं उठा और बाहर झांका। कॉरिडोर में हल्की सी नमी थी और फर्श पर गीले पैरों के निशान। और वो निशान मेरे ही पैरों के थे। मैंने कांपते हुए उन निशानों का पीछा किया और वो मुझे घर के पीछे वाले स्टोर रूम तक ले गए। वो कमरा हमेशा बंद रहता था। मैंने दरवाजा खोला। हवा सरसराती है। अंदर से सड़ी हुई बदबू आई। कमरे के बीच में एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था, जिस पर अजीब सी नक्काशी बनी थी और उस बक्से पर मेरा नाम लिखा था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने धीरे से बक्सा खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। मैंने उसे उठाया और जैसे ही देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में एक बच्चा था जो बिल्कुल मेरी तरह दिखता था, लेकिन वो मैं नहीं था। तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी, 13 साल पहले की, और नीचे एक लाइन, अगला तुम हो। मेरा गला सूख गया। मैं पीछे हटने लगा। तभी कदमों की आहट। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा। दरवाजे पर दादी खड़ी थीं, लेकिन इस बार उनका चेहरा वैसा नहीं था जैसा मैं जानता था। उनकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और उनका मुस्कुराना इंसानों जैसा नहीं था। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, हर 13 साल में हम एक को वापस लेते हैं। मैं चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर हिल ही नहीं रहा था। दादी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगीं और उनके पीछे अंधेरे से और चेहरे निकलने लगे। मैंने ध्यान से देखा और मेरी रूह कांप गई। वो सब मेरे जैसे दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं, जैसे वो जिंदा नहीं थे। तभी मुझे समझ आया, ये कोई श्राप नहीं था, ये एक सौदा था। हमारे परिवार ने सालों पहले कुछ मांगा था और बदले में हर 13 साल में एक जान देनी पड़ती थी, और इस बार वो जान मेरी थी। घड़ी की टिक टिक। उसके बाद क्या हुआ मुझे ठीक से याद नहीं। बस इतना याद है कि मैं चिल्ला रहा था और वो सब मेरी तरफ बढ़ रहे थे। अगली सुबह कहते हैं मैं अपने कमरे में नहीं था। पूरा घर छान मारा गया। पुलिस आई, लेकिन मैं कहीं नहीं मिला।
बस एक जगह, स्टोर रूम में। वो बक्सा खुला पड़ा था और उसके अंदर एक नई तस्वीर रखी थी, मेरी। नीचे लिखा था, अगला 13 साल बाद।